स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स एजुकेशन एकेडमी पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मैथ के बारे में, और मैथ इसके लिए फॉर स्पेशल बीपीएससी टीचर के लिए जो हम शुरू किए थे सीरीज, उसका हम ये थर्ड सीरीज मतलब थर्ड क्लास है एपेक्स एजुकेशन एकेडमी। इस पे जितने भी सारे क्लासेस सब आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाइए, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एपेक्स इंग्लिश क्लास, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लास से एप्लीकेशन है, क्या है एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी मटेरियल है आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। कहाँ पर? एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे। और इस यूट्यूब चैनल का नाम सब एक ही है, क्या है? एपेक्स एजुकेशन एकेडमी फॉर स्पेशल बीपीएससी टीचर। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख लीजिए। मैथ, वो भी मैथ को कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो नंबर्स पढ़ने वाले। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले? नंबर्स, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप चैनल के लास्ट तक बने रहे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, जो एक बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, जो 12th लेवल पर है। क्या है? 12th लेवल, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन कहाँ पढ़ना है? तो 12th में पढ़ना है, ठीक है, और हमारा 10th में पढ़ना है। तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो एक्स स्टार वाई का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई। मतलब कर क्या रहा है सो देखिए, तो कर क्या रहा है सो देखिए। हमको क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। मतलब अगर ये ऑपरेशन है, ये क्या है? ऑपरेशन एक संक्रिया है, मतलब दो नंबर के बीच में अगर एक संक्रिया दे दिया, दो नंबर एक्स और वाई है, तो क्या करता है? पहला जोड़ता है, दूसरा क्या करता है? घटाता है। पहला जोड़ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो हम भी वही करेंगे। 3 और 2 है, क्या है? 3 स्टार 2 है, तो हम भी वही करेंगे। दोनों संख्या को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। 3 2 कितना आया? 5, और 3 में से 2 गया, कितना आएगा? 1, 5 कितना आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन रहते हैं इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, आप एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, आप कॉपी में नोटबुक में क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अगस्त में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, 19 20 26 27 ऐसे ही कुछ डेट आया है, उस पर क्या करने हैं? तो वहां तक अगस्त तक आपकी पूरी सिलेबस मैथ की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को जितना मतलब हो सके आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए एक लाइक बनता है और शेयर बनता है और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, ठीक है। तो लाल वाले बटन को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक्स बटा वाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 3/4 दिया हुआ है। कितना? 3/4। कुछ नहीं है, अगर कोई भी रेशियो में दे दे, बट्टा में दे दे, तो सामने सामने वैल्यू होता है। मतलब एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। सामने सामने वैल्यू, सामने सामने। इतना याद रखिएगा, जब बट्टा में दिया हो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, तो सामने सामने क्या होता है? वैल्यू होता है। डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे, तो 6/7 6/7 प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 3 है। नीचे देखिए वाई का वैल्यू कितना है? 4 है, 4 प्लस कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए, 6/7 प्लस, ये इसको क्या कीजिए? घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1 और 4 3 7। बेस सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ देते तो 7/7 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। और इसको आप क्या करते हैं? बहुत सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे? डायरेक्ट हम सामने सामने वैल्यू पुट करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ओड -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो, -1 का पावर क्या है? ऑड नंबर हो तो वैल्यू -1 आता है। -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो वैल्यू क्या आता है? +1। ऑड मतलब हो गया विषम, और इवन मतलब क्या हो गया? सम। ऑड मतलब विषम, इवन मतलब सम हो गया। चलिए, इतना तो हो गया। अब देखिए, तो -1 के पावर क्या है? 131। 131 हमारा विषम संख्या है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? तो -1 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा -100। एक फार्मूला और जानना चाहिए, अगर x के पावर -1 है तो इसको लिखते हैं 1/x। अगर x के पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x। तो 4 के पावर कितना है -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते। कितना लिख सकते हैं 1/5। अब देखिए, अब एलसीएम लेंगे तो दो डिफरेंट संख्याओं का अगर एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो कुछ नहीं करते, दोनों संख्याओं को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो अलग अलग संख्याओं का अगर एलसीएम लेने जाइएगा तो दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो -1 का -1 ये आ जाएगा हमको एलसीएम 20। 4 से 20 को काटिए कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन है। 5 से 4 को काटिए कितना आ जाएगा, 5 से 20 को काटिए कितना आ जाएगा 4। अब ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाता है और नीचे वाला नीचे ही रहता है, तो 20 इंटू -20 और 4 5 कितना हो गया 9 हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करते हैं बहुत ही जल्दी आसानी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अभी जैसे जैसे हम फॉलो कर रहे हैं बस वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, कैसे करते हैं सो देखिए, अगर x प्लस वाई 1/y रहे, 1/y कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई p है और यहाँ पर क्या है y, कुछ ऐसे अगर पैटर्न में रहे, ऐसे पैटर्न में रहे तो कुछ नहीं करते, इस दोनों को गुना करते हैं x इंटू वाई और प्लस p करते हैं और जो बट्टा में है y का y रहने देते। ठीक है, क्या बोले हैं, दोनों को गुना करते इसको जोड़ देते। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 और 1 7, 7/3 आ गया। 3 दूना 6 1 कितना आ गया 7, 7/3 आ गया। ठीक है, तो देखिए अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 3 दूना 6, 6 1 7 कितना आ गया 7/3, 7/3 आ गया। अब जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ऊपर रहता है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे चल जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 चौका 28 और यहाँ पर 3 आ गया, 28 3 कितना हो गया 31 हो गया, 31। और नीचे कितना था, नीचे 7 का 7, नीचे 7 का 7, मतलब ये यहाँ पे आ गया, ये पूरा आ गया हमको कितना 31/7। अब बोले है जो नीचे रहता है ऊपर चल जाता है और 31 कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो ये 7 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 31 नीचे रह जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है देखिए अच्छे से कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7 पता कितना हो जाएगा 31 हो गया। चलिए इसको गुना कीजिए और इसमें जोड़ देते हैं, तो 31 सत्य कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 और 7 तेरी 21 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 224 और 31 बोले हैं। अब यहाँ पे आ गया 224, ऊपर कितना आ गया 224 और नीचे कितना आ गया 31 आ गया। बोले हैं जो नीचे रहता है वो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ जो 31 आएगा, ये जो 31 रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 31 बचे कितना हो गया बताइए तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस और 224 का है नीचे रहेगा और 31 ऊपर चल जाएगा, तो 31 बचे हो गया 155, कितना 155 और 224 नीचे रहेगा। प्लस में था तो गुना किए और इसमें से जोड़ दिए, माइनस में है तो गुना करेंगे इसमें से घटा देंगे, तो 224 में से 155 गया, कितना आता है तो 69 69 आता है। ठीक है, बटा 224, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक बार और समझा देते हैं कैसे किए हैं। 3 दूना 6 क्या किए सो देखिए, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, ये कितना आ गया देखिए तो 7/3 आ गया। ठीक है, कितना 7 और ये 3 ऊपर चल जाएगा और 7 यहाँ पर आ गया, मतलब देखिए तो अच्छे से फिर से समझा ही देते हम। ठीक है, मतलब यहाँ आ गया 4 प्लस 7/3, 4 प्लस 7/3। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, देखिए 3 ना 6 1 7, तो 4 प्लस 1 बाय नीचे 3 दूना 6 1 7, 7/3। अभी बोले जो नीचे रहता है वो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा बताइए तो 7 प्लस 3/7, 7 चौक 28, 3 कितना आ गया बताइए तो 31, 31/7 कहाँ चल जाएगा। अब 7 जो नीचे आता है, अब देखिए इसका हो गया, अब ये है तो
तो 7 ऊपर भेज दिया, 7 कहाँ ऊपर भेज दिया, 31 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके हम क्या किए हैं बनाए, ठीक है। तो इसी आप भी बनाइएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये है, तो हमको रूट है, क्या है रूट, और 64 है, कितना है 64। हमको पूछ रहा है एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए तो ये रूट हटाएंगे या दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कर गया 2 के पावर 64 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, 64 को 8 का स्क्वायर और स्क्वायर पहले से। फिर से देखिए तो इस 8 को लिख सकते हैं, 8 को कितना लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और ये स्क्वायर पहले से है और ये भी स्क्वायर क्या है पहले से। एक फार्मूला आपको जाना जरूरी है, अगर m हो और पावर n हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है x m इंटू n, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 के पावर n और 2 के पावर कितना हो गया 12, बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं करना, करना क्या है परिमाहीकरण करना, क्या करना है परिमाहीकरण। तो चलिए हम करते हैं परिमाहीकरण। तो रूट 7 है माइनस कितना है रूट 5 बटा रूट 7 प्लस क्या है रूट 5। परिमाहीकरण करते हैं, तो परिमाहीकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस देते हैं, रूट 7 माइनस रूट 5 बटा रूट 7 माइनस रूट 5। क्या बोले हैं नीचे अगर प्लस हो तो ऊपर माइनस नीचे माइनस, अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर प्लस नीचे प्लस। अब इसमें दो फार्मूला आएगा, एक फार्मूला आएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए इंटू ए माइनस बी, दो फार्मूला आने वाला हमको। ये फार्मूला ऊपर वाला, इसका फार्मूला आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए उसी फार्मूला पर तोड़ते, तो ये लिख सकते हैं रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बटा इस फार्मूला पर a प्लस बी यहाँ पे है और a माइनस बी यहाँ पे गुना में है, तो क्या कर सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, ये माइनस नहीं है, a स्क्वायर तो रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, तो a स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, 2ab तो 7 बचे 35, 2ab 7 बचे 35। चलिए तो 7 का होल स्क्वायर 7, 5 का होल स्क्वायर 5, 7 में से 5 का कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमको 12 प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 2 रूट 35, ठीक है। बटा कितना आ गया 2, इसे काट देंगे 6 आ जाएगा और इसे ये कट जाएगा, कितना आ गया 6 माइनस रूट 35, 6 माइनस रूट 35। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलेगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा। देखते हैं, हमको पहले चेक करना है, क्या चेक करना है सो देख लीजिए, क्या चेक करना है सो देख लीजिए, ठीक है। हमको चेक करना है, हमको रूट में माइनस नहीं, पहले 7 में से 5 गया कितना आएगा 2, 5 में से 3 आएगा 2। आप कहेंगे सर रूट है तो आप 5 में से 7 काहे घटा रहे हैं, 7 में से 5 काहे घटा रहे हैं, तो हमको अगर ऐसे रूट में दे दिया और माइनस में दे दिया तो हमको पहले डिजिट में से डिजिट को घटाना है, तो इसमें 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आएगा। देखिए तो 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। अगर डिफरेंस क्या हो सेम हो, इसमें भी डिफरेंस क्या है सेम है, तो स्मॉल पेयर जो रहता है छोटा क्या रहता है छोटा जोड़ा जो रहता है, छोटा जोड़ा और बड़ा जोड़ा, छोटा जोड़ा हाई वैल्यू देगा, मतलब बड़ा वैल्यू देगा हाई वैल्यू, छोटा जोड़ा क्या देगा हाई वैल्यू और बड़ा जोड़ा क्या देगा स्मॉल वैल्यू, ठीक है। इतना याद रखते, इतना बस याद रखना है। डिफरेंस अगर सेम हो तो क्या हो, डिफरेंस अगर सेम हो तो छोटा जोड़ा हाई वैल्यू देगा और बड़ा जोड़ा क्या देगा स्मॉल वैल्यू देगा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, तो देख रहे हैं सबसे छोटा ये, तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, तो देखिए ये किसमें है, तो ये है इसमें रूट 5 रूट 3। इससे बड़ा कौन है देखिए, तो मतलब इससे छोटा कौन है, तो ये 7 5 है, क्या है 7 5।
तो 75 इससे छोटा, इसके बाद ये और इसके सबसे बड़ा वैल्यू तो सबसे छोटा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। हम क्या बोले हैं, छोटा जोड़ा हाई वैल्यू और बड़ा जोड़ा स्मॉल वैल्यू, बस इतना ही आपको क्या करना है, याद करना है इसमें बनाने के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, अगले क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल मतलब होता है, अगर आपको बोल दे 4 का वर्गमूल कितना होगा तो रूट लगा देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 2। और इस 2 को 2 लाने के लिए आपको 4 को लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है और ये 2 कहाँ आ जाता है बाहर। मतलब वर्गमूल निकालने के लिए हमको इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, कुछ है थोड़ी। तो देख रहे हैं ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ने का। यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। देखिए तो इसको 7 लिखते हैं, इसमें 2ab आता है तो 2, इसको किस में तोड़ सकते हैं, तो रूट 5 रूट 2 में तोड़ सकते हैं, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, मतलब हमको a का वैल्यू 2a और ये क्या मिल गया b। चलिए इसको फिर से तोड़ देते हैं हम। देखिए तो इसको 7 को हम लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये लिख सकते हैं इतना और इतना लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए तो जरा, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 2 कितना आ गया 7 आ गया, 5 2 कितना आ गया 7। और 2ab ये तो पहले से है। अब बताइए किस फार्मूला पे, तो हमको फार्मूला पता है, कौन फार्मूला पे, रूट 5 प्लस रूट 2 का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कट गया, कितना आ जाएगा आपको रूट 5 प्लस रूट 2, कितना आ गया। देखिए तो कौन सा वैल्यू है, रूट 5 प्लस रूट 2, हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं, जब रूट में प्लस प्लस में दिया हो, इसमें रूट हो, देख लीजिए क्वेश्चन को ऐसे, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हो तो ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, आ जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसका भी क्या पूछ रहा है, वर्गमूल। ये वही क्वेश्चन है जिसका अभी बनाए थे, मिस्टेक से वही क्वेश्चन फिर से टाइप हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोल रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू क्या निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बात याद रखना है, कौन सा बात, अगर x के पावर n है इनटू x के पावर m। ठीक है, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर वही बेस सेम हो और भाग में हो, क्या हो, भाग में हो, तो पावर को क्या करते हैं, हटा देते हैं, पावर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, किसे, भाग में पावर को जोड़ देते हैं गुना। वैसे ही बनाएंगे। देखे तो ये रूट 5 है, हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, आपको देखने में आसानी होगा, का पावर 5 है इनटू रूट 5 का पावर देखे तो कितना है -3 है, और नीचे है और रूट 5 का पावर कितना है -2 है, और ये पूरा का पावर है हमारा कितना 3/2, कितना है 3/2। अब देखिए ये बेस सेम, बेस क्या है, सेम है, तो पावर को जोड़ेंगे तो 5 और -3 कितना हो जाएगा 2, 5 और -3 कितना हो जाएगा 2, 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है रूट 5, कितना है रूट 5 और कितना है -2, और ये पावर कितना आ गया तो 3/2। अभी तो आपको बताया है बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पावर को माइनस करते, बेस सेम हो तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए तो 2 में से -2 घटाइए, देखिए तो 2 में से -2 घटाइए तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। आप देखिए तो ये कितना आ गया, तो रूट 5 का पावर कितना आ गया 4 इंटू ये 3/2, 3/2, तो 2 से ये काट देंगे कितना आ जाएगा, तो रूट 5 का पावर कितना आ गया 6 आ गया, ऑप्शन में है। चलिए क्या है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या किया है थोड़ा देखते हैं। रूट 5 का कितना करते हैं होल स्क्वायर और इसका क्या करते हैं फिर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 3 दूना फिर 6 आ जाएगा, 3 दूना कितना आ जाएगा 6। अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 के पावर कितना बचेगा 3, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा
2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 5 के पावर 3। तो ये कैलकुलेशन, ये तो फार्मूला बताने में आपको देर लग रही है, लेकिन आप बनाइएगा तो एकदम फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा, यहीं पे बना दीजिएगा। कैसे? तो 5 में से 3 गया 2, 2 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 5 के पावर 4 आ जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और तो रूट 5 का पावर कितना आ गया? 6 आ गया। तो रूट 5 का पावर 6 है, तो इसमें रूट कहीं दिख नहीं रहा, तो रूट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रूट हटाया होगा, तो रूट हटाने के लिए क्या किया होगा? जो रूट 5 का पावर 6 है, तो यहाँ पर से 2 कॉमन कर लिया होगा, तो यहाँ पर 3 बचा होगा। ठीक है, अब 2 से ये कट गया, तो 5 का पावर कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे बना लें। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? ये अब देखिए, रूट बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले इसको काउंट, अगर ये डॉट 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 नहीं दिया हो तो पहले आप क्या कीजिएगा? काउंट कर लीजिएगा। पहले क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना है? कितना 3 है इसमें? 1 2 3 4 5 6। कितना 3 है? 6 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसका फॉर्मूला एक होता है x1 माइनस 1 के पावर 2 के पावर n। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? x1 माइनस 1 बाई 2 के पावर n। तो x का तो x हो गया। देखिए तो हम क्या बोले हैं? x का x हो गया, और कितना है? 6 है, तो 1 माइनस 1 बाई 2 के पावर कितना आ गया? 6 आ गया। तो बताइए तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। ठीक, 2 के पावर 5 32, 32 गुना 64, 64 में 1 से गुना कीजिए, 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 63। x के पावर कितना आ जाएगा? 63 बटा 64, 63 बटा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर x था, कितना था? x था, यहाँ पर कितना है? तो 3 है। कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 3 के पावर 63 बटा 64। तो इस फार्मूला का आप यूज कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा 63 बटा 64। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए, ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे आपको, यूट्यूब पर अंत तक बने रहिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं सो देखिए। हमको रूट रूट दिया, पहले तो देख लेंगे सेम संख्या और इन्फिनाइट तक रहना चाहिए। कहाँ तक रहना चाहिए? इन्फिनाइट तक, और प्लस में रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए? प्लस। इस क्वेश्चन में अंतर है, इसमें मल्टीप्लाई में सब क्या है? सब मल्टीप्लाई में, लेकिन इसमें क्या है? सब प्लस प्लस में। क्या है? प्लस प्लस। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ये अंक को कहाँ निकाल लेना है? बाहर निकालना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। और ऐसा गुणनखंड करेंगे दो संख्याओं में, ठीक है, कि इसका और इसका जो HCF है, HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 का HCF कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। और ऐसे गुणनखंड करना है अगर प्लस में रहे। ठीक है, वैल्यू क्या रहे? वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, वैल्यू। और ये जो नियम लागू होता है सिर्फ सम संख्या के लिए। किसके लिए? सम संख्या। ये सिर्फ नियम लागू करेंगे सम संख्या, और एग्जाम में जो है सम संख्या पर ही पूछता है ज्यादातर। वैल्यू पॉजिटिव रहे तो बड़ा संख्या लेंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव रहे तो छोटा संख्या लेंगे। क्या लेंगे? छोटा संख्या लेंगे। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो देख रहे हैं पॉजिटिव साइन है। कौन सा साइन? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन रहेगा तो कौन सा संख्या लेना? बड़ा संख्या। तो देखिए तो इसका गुणनखंड किए तो इस दोनों में बड़ा संख्या क्या है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। इसको आप बहुत ही बेहतरीन जानकारी, इसको क्या कर सकते हैं? आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वही क्वेश्चन हम क्या बोले हैं? जब इनफिनाइट तक रहेगा और क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो रूट में रहेगा, तो ये संख्या को हम बाहर निकालेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 2 × 3 बोले हैं, दोनों का HCF 1 आना चाहिए। तो देखिए तो HCF 1 आ रहा है, और जरूर आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जरूर आ रहा है। HCF कितना आ रहा है? जरूर आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो, और दोनों में कॉमन एक आप क्या कर सकते हैं? 2 3 हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं बस एक ही चीज बोले हैं कि अगर छोटा वाला प्लस वाला हो तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस वाला हो तो क्या? छोटा वाला आंसर। तो छोटा वाला आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। √3 है तो √2, और यहाँ पर 3 है, √4 कहना है 2। ठीक है, ये देख रहे हैं सेम है, ये क्या है? सेम है। और अगर डिजिट सेम रहे, अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर का वैल्यू सेम रहे, अगर ये बदल जाए तो जो बड़ा वाला होगा ना, रूट में जो बड़ा वाला होगा वो छोटा होगा,
और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। मतलब हमको ये क्या है, ये जो है छोटा है किससे, इससे छोटा है, ठीक है। लेकिन देख रहे √3 है, मतलब इसका वैल्यू तो √2 का ही वैल्यू कम आता है √3 से, और ऊपर से क्यूब रूट दे दिया, 4th रूट है, मतलब ये तो सबसे बड़ा होना ही है, ये तो सबसे बड़ा होना है। देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, √3 और उसके बाद 3 है, √3 उसके बाद 3 उसके बाद 4, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है, एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकल जाएगा, 2903 ऐसे ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा, और ऑप्शन से ज्यादातर बनाइएगा। देखते हैं प्राइम फैक्टर 2900 कितना है, सॉरी 29, अरे 2904, ठीक। अब देख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देख रहे हैं, 3 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 3 है, 11 है, 3 है, 5 है। अब देख रहे हैं क्या इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 5 आएगा कभी, क्यों, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंत में जो यूनिट पहले है उसमें 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से कटेगा, मतलब इसमें ना 0 है अंत में ना 5 है, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन गया जहां भी जाए। अब देखते हैं 3 से कटता है क्या, मतलब इसको पहले देखते हैं 2 से कटता है क्या, 2 से कटता है तो अंत में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, अंत में क्या है सम संख्या। 3 से कटने का नियम क्या कहता है कि सभी संख्या को जोड़िए, अगर 3 से कट गया तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। 2 और 4 कितना आता है 6, और 6 9 कितना आता है 15, 15 3 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगा, तो 2 3 तक कन्फर्म। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का भागफल का नियम क्या कहता है, इसको जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए तो ये पूरा संख्या 9 से कट जाएगी। तो पहले जोड़ देते हैं, कितना है 15, क्या 15 से 15 9 15 और 9 है, ठीक है। तो 15 में क्या 9 से भाग लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा, मतलब ये भी ऑप्शन क्या खत्म हो गया। अब देख लेते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं, ठीक है, तो 7 से देख ही लेते हैं कटेगा कि नहीं। 7 का नियम क्या कहता है, 7 का नियम कहता है अंतिम अंक में 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, उतना करने जाएंगे उससे अच्छा क्या है भाग ही दे देते हैं, 7 3 21 कितना आ गया बताइए, 7 चौक 28 ही कहेंगे, दे दिए 7 चौक 28। चलिए कितना आ गया 1 और 0 आ गया, चलिए एक बार में कितना आ जाएगा, ये 3 और 4 34 नहीं कटेगा, मतलब 7 से भी 2904 नहीं कटने वाला है, मतलब ये ऑप्शन खत्म, मतलब ये ऑप्शन सही। अब देख लेते हैं 11 का, तो कहता है ओड संख्या सॉरी इवन संख्या और संख्या को जोड़ दीजिए, और जो अंतर है कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल आना चाहिए। 2 0 कितना आता है 2 आता है, 9 4 कितना होता है, देखिए तो 9 4 कितना 13 आता है, दोनों को माइनस कीजिए कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन से बन गया, किससे बन गया ऑप्शन से बन गया। चलिए तो बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये हमारा नंबर्स का आज का इतना ही क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्लास में नंबर्स के ही साथ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के। तो आपका बस इतना ही गुजारिश है, मेहनत करते हैं तो आपका बस एक ही मेहनत है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी टीचर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं उसके साथ क्या कीजिए आप शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।